इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। तो मन ये जब कहना चाहता है, आपके शरीर को साथ में लेकर अगर मन में काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दे, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा देता, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा देता। लेकिन आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और आज से नहीं, तीन युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये निकल गए, 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। इस मन को किसी ने कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को इसने बख्शा नहीं, तो यह कलयुग का कमजोर गंदा जीव भोगी विलासी क्या कर सकता? इसने कलयुग के कमजोर जीवों पर दया करने के लिए, उनको आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए सद्गुरु दया लाए। तो उन्होंने पूरी जानकारी इस मृत्युलोक मंडल पर कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन इस तरह की दया, इस तरह की हमदर्दी जीवात्माओं पर किसी ने जताई नहीं है, जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन यही नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद गाया जाएगा। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास। मैंने कल आपको बताया था, सम्राट मालिक को अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि मृत्युलोक मंडल जैसे सृष्टि बनी है पृथ्वी, इस तरह का सम्राट मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आया, न भूते न भविष्यति। ऐसी हमदर्दी जीवात्माओं के लिए किसी ने जताई नहीं है। और घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे अपने आने की जानकारी, काम करने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी पूरी आपको दिया। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर आपको समय की जानकारी न दी हो। मैंने कल आपको बताया था, बाबा जी को कहना पड़ा, मैं इस भूमंडल पर किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। जबकि ऐसी जानकारी किसी ने भूमंडल पर दी नहीं है। उनको देना इसलिए पड़ा कि ऐसी शक्ति, ऐसा सम्राट मालिक स्वतः इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। संत आते जाते रहे और सारी शक्तियां आती जाती रही, लेकिन मालिक कभी पृथ्वी पर आया नहीं है। जब एक कलयुग के जीव गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सच्चा सत्य निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ गया। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है। जितने गुरु आए उनका ज्ञान उठाकर देख लीजिए। उन्होंने अच्छे बुरे का ज्ञान कराया, पाप उनकी पहचान बताई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बताई और इतिहास बनाया, उनकी पूजा करा दिया। लेकिन जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले, ये काम किसी ने नहीं किया। इसलिए सम्राट मालिक को अपनी जानकारी देनी पड़ी
कि मेरे बारे में कहीं जीव शंका संदेह भूल भय में न चला जाए, कहीं चरण शरण को छोड़कर कहीं गुनहगारों में जाके न फंस जाए। इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया है। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई करोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। आपको इसी से जानकारी कर लेनी चाहिए। जो सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा है, ये परिवर्तन का, कलयुग जाना और सतयुग आने का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी व्यवस्था बना कर देने का ये काम इस सृष्टि पर न किसी ने किया, न कोई कर सकेगा। मेरे इस अभियान को कोई रोक नहीं सकता, मेरे इस सत्य की आवाज को कोई यानी बंद नहीं कर सकता। आपको ये सब जानकारी करनी। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। कहा इस पृथ्वी पर मैं किस काम के लिए आया हूँ? कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रभु सारे युग के इतिहास बने पड़े, सतयुग त्रेता द्वापर, वही पुराने इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। वो अपने समय का इतिहास, अपने समय की जानकारी, अपने समय जीवों के लिए इसका संदेश देने आए हैं। लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जीवात्मा मुद्दतों से काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंसी पड़ी, ये बेचारी कैसे निकलेगी? इसे कौन निकालेगा? कौन ले जाएगा? कौन पहुंचाएगा? कौन दर्शन दीदार कराएगा? ये सब जानकारी आपको दी। इसीलिए उन्होंने आवाज लगा के सारे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या प्रेमियों, ऐसा चैलेंज, ऐसी आवाज इस भूमंडल पर किसी ने लगाई है? कोई ऋषि मुनियों ने लगाई, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी ऐसी आवाज नहीं लगाई। और इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संताएं, उन्होंने भी इस तरह की आवाज खुलकर इस भूमंडल में नहीं लगाई। यह सब जानकारी का विषय है। इसलिए उन्होंने अपनी सब जानकारी, कोई जानकारी पर पर्दा नहीं डाला, कोई जानकारी को छिपाया नहीं, एकदम खोल के कह दिया। और ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा। ऐसा कोई विश्व में इंसानी शकल है जो कलयुग को भगा दे और सतयुग को ले आए? अरे ये वचनबाणी आपको समझनी चाहिए। कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। ये नहीं कहा बनवाऊंगा, कहते मैं बना के सता दूंगा। और कहा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को तुरंत रुकवा दूंगा, टैक्सों की भरमार को खत्म करा दूंगा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको कैसे विश्वास? क्योंकि तुम्हारी आंखें जो वर्तमान में हो रहा उसी को देख पा रही। भविष्य में क्या होगा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, न कानों से उस समय की सत्य आवाज को सुना जा सकता, और न बुद्धि उसका निर्णय ले सकती है।
इसलिए महापुरुष को ये सब कुछ आवाज लगाकर ये बताना पड़ा। कहा मैं जब नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप शंका में कैसे चले गए? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, अपने घर पहुंच गई, जो आप कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया? ये सब विचारणीय विषय है और इसी जानकारी को बरकरार रखने के लिए 10 जुलाई 1952 से 2012 तक ये सब आपको सुनाया और समझाया और चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया। अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बताई और परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में कैसे माफी कराई जाएगी वो भी आपका काम किया और नामदान देकर हम सब जीवात्माओं को घर जाने का रास्ता बताया। क्या इस तरह का काम हमदर्दी का, शरीर समाज देश का और जीवात्मा दोनों का ऐसा काम किसी ने करने की आवाज कभी लगाई? ये समय का अनोखा इतिहास, अनोखी लीला। सतयुग में हरि लीला, त्रेता में राम लीला, द्वापर में कृष्ण लीला और कलयुग में ये सतगुरु लीला है, सतगुरु की लीला। वो लीला काल शक्तियों की मार काट हिंसा की, लेकिन कलयुग में सतगुरु की लीला सब जीवों को बचाने के लिए, इनके पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए, इनकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए ऐसी सतगुरु लीला इस कलयुग में हो रही। क्या आप इस लीला को समझ पा रहे? अरे लीला और अज्ञातवास ये सब अगर खोल दिया जाए तो अज्ञातवास का मतलब क्या होगा? लीला का मतलब ही क्या रहेगा? इसलिए लीला तो लीला ही है और ये अनोखी लीला है जो कलयुग के कमजोर जीवों के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको पाप करने से यानी क्षमा याचना कराने के लिए, इनकी परमार्थी भाग बढ़ाने के लिए, इनकी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए ये सतगुरु की अनोखी लीला है जिसको कोई नहीं समझ पा रहा, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो और धनी मानी हो और बुद्धिमान धनवान बलवान हो, लेकिन सतगुरु की ये लीला किसी के समझ में नहीं आ रही। ऐसी अनोखी लीला, क्योंकि पिछली लीला में तो मार काट की गई, तब सुधार कर पाए। हरि नाम से भी उस कश्यप का वध किया गया, उसका भी खून किया गया। त्रेता की रामलीला कितने राक्षसों का वध किया, लंका में एकदम खूनी क्रांति कर दिया। और द्वापर में कृष्ण नाम की लीला भी, ये महाभारत खूनी क्रांति का प्रमाण है। ये सब शक्तियां देश समाज का सुधार तो किया, लेकिन मार काट हिंसा करते थे। लेकिन कलयुग में ये सदगुरु की लीला है, ये बिल्कुल निराली अलग, कोई मार काट हिंसा नहीं, किसी का अपमान नहीं, और सबको न्याय सुरक्षा और सबको रोजी रोटी ये दिलाने की लीला है और जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने की लीला है। जो दोनों तरफ का काम करने आया, देश समाज का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, जो दोनों काम करने आया है, ऐसी समर्थ सदगुरु की ये अनोखी लीला है। जब तुम रामकृष्ण की लीला नहीं जान पाए थे, उस समय के लोग नहीं समझ पाए थे,
तो ये सदगुरु लीला, ये कलयुग का गंदा कमजोर भोगी विलासी और स्वार्थी जीव ये कैसे समझेगा? जब तक स्वार्थ की भावना तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगी, तुम परमार्थ को न समझ सकते हो, न परमार्थ पर चल सकते हो। क्योंकि स्वार्थ और परमार्थ विरोधाभास है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये तुम स्वार्थ को एक हाथ में पकड़े हो और झूठा ढिंढोरा आवाज परमार्थ का लगाते हो, तो समझ लो प्रकृति बहुत मार लगाएगी। मैंने समय सबको मना किया है, कोई आप जल्दबाजी मत कीजिए। ये परिवर्तन का वक्त है, परिवर्तन है कगार पर खड़ा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते हो। जब तक तुम्हारे अंदर समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र सेवा और मतलब यानी ये जीवात्मा की जो असली सेवा है, जब तक तुम्हारे दिल दिमाग पे घर नहीं करेगी, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम किसी कार्य को कर ही नहीं सकते। इसीलिए स्वार्थ की कितने दुकानें लग गई संसार में, जगह जगह सब स्वार्थ, सब लेने की बात, लेकिन देने का काम कोई नहीं कर रहा। देने के लिए ये दरबार खड़ा है, ये सदगुरु का सच्चा दरबार, ये देने वाला है। और मैंने आपको शोभा यात्रा से एक परिचय दे दिया कि सबको प्रसाद दिया गया, जबकि हिंदुस्तान की धरती पर आज तक किसी ने प्रसाद दिया ही नहीं है। तुम अगर प्रसाद खरीद के ले जाओ पेड़े बता से, वो पत्थर का देवता वो भी प्रसाद छीन लेता है, और वो पुजारी थोड़ा सा उसी में निकाल करके तुमको दे, तुम्हारा ही तुमको लौट डालता है, लेकिन प्रसाद अपनी तरफ से कोई नहीं देता। मैं प्रसाद का भी प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शोभा यात्रा ये प्रसाद का ही तो विषय है। और सबको मैंने ये नहीं कहा कि गुरुमुखी है कि नहीं है, शाकाहारी है कि नहीं है, लेकिन सबको प्रसाद समान रूप से वितरण किया गया कि धीरे धीरे प्रसाद अपना काम करेगा। जब तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा वो अपना काम करेगा। क्या तुम किसी भाव को भाव में लो, भाव को भाव अलग काल से हूँ और नाम जपति मंगल कृष्ण से हूँ। नाम का काम चारों दिशाओं में मंगलाचरण का करता है। जैसे जहर चाहे गाली देके खाओ चाहे पैर छूके खाओ, लेकिन जहर अपना काम करेगा। न तुम्हारी गाली न तुम्हारे सम्मान से उसका कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेगा। इसलिए प्रसाद तुम किसी भाव में लो, लेकिन अंदर जाके अपना काम करो। अब अगर भाव नहीं तो देर लगेगी, अगर भाव अच्छा तो तुरंत प्रसाद का प्रभाव होता है। तमाम डॉक्टरों ने जिस मरीज को इनकार कर दिया, आईसीयू में रख दिया और ऑक्सीजन लगा दी और कहा ये सुबह तक खत्म हो जाएगा। लोगों ने मेरे पास फोन किया, मैंने कहा अगर इलायची दाना तुम्हारे पास हो किसी कार्यक्रम का, उसको थोड़ा सा उसके मुंह में 10-10 मिनट डालते रहो और देखिए नजारा क्या होता। जब सुबह डॉक्टर आया तो मरीज बिस्तर पर बैठा मिला। कहे भाई तुमको तो मर जाना चाहिए था, तुम्हें जिंदगी कैसे रह गई, तुम किसको मानते हो? कहा मैं जय गुरुदेव को मानता। अरे भाई इतनी बड़ी सच्ची ताकत तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। क्या नहीं हो सकता अगर तुम्हारे में करने की भावना शुद्ध बन जाए। तो इस दरबार में कोई असंभव नहीं है, जो कहीं नहीं ठीक होता। ये झंडा गड़ा हुआ आपका, एक इधर एक उधर, इस झंडे की परिक्रमा करके लाखों लोग जो शराबी कबाबी थे शाकाहारी हो गए। ऐसी जघन जानलेवा बीमारी डॉक्टरों ने कह दिया क्या बहुत ज्यादा 2-4 महीने जिंदा रहेगा। मैंने कहा डॉक्टर कह दो तुम भगवान नहीं हो, ये भगवान की अमानत है, तुम्हारी नहीं है। अगर भगवान का समय का सच्चा नाम मिल जाए और सच्चे ईमानदारी और अच्छे खान पान से उस नाम का स्मरण करो, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये खड़ा हो जाएगा। ये मुर्दे को जिंदा करने वाला, तब ये जल सैलाब इकट्ठा हुआ, ऐसे कोई नहीं आया। इन्होंने बहुत परीक्षा
परीक्षा ली है, नाम की परीक्षा, काम की परीक्षा, सत्संग की परीक्षा और मेरी सब तरह की इन्होंने परीक्षा ली है। जब इनको चौमुखी लाभ मिला है और मतलब ये तब ये भीड़ आई हुई और कितनी बारिश, मूसलाधार। दूसरे होते तो भग जाते, लेकिन इनको एहसास कराया गया, इनको लाभ मिला है, इनको आंतरिक घाट पर दया मिली है, ये कभी छोड़ के जाने वाली नहीं है और ये प्रकृति को चुनौती दे देंगे। इस प्रकृति से कह दो, जोर लगा ले है जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। बाबा जी ने क्या कहा था? जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। आप प्रेमियों, एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में फंस जाएगा और इसकी यानी सहयोग मदद करने वाला कोई दिखाई नहीं, ये चारों तरफ से हार जाएगा। और जो लोग अपने को जिम्मेदार कह रहे हैं, काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, बाबा जी ने क्या कहा? ये सब अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की, कितना बड़ा चैलेंज जो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। आप ऐसे समृद्ध वाली के वचनों को नहीं छोड़े, उनके सत्संग वचनों को संभाल के रख नहीं पाए और दया प्राप्त नहीं कर पाए और शारीरिक और सामाजिक कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी को दूर नहीं करा पाए। आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। जहाँ एक पैसा नहीं, मैं कोई सेवा नहीं मांगता, मेरे यहाँ किसी तरह की कोई सेवा नहीं ली जाती। ये धन दौलत का काम नहीं है, ये परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होगा। ये तो सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे लोगों से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ है और होगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्वार्थी धीरे धीरे सारी दुकानें सिमट जाएगी। इस सैलाब के आगे कोई भी नदी अपना बल नहीं दिखा सकती है, ये समुद्र है। देख लीजिए आप, इतना बड़ा जन सैलाब ऐसी रुचि में जहाँ भीषण बारिश, चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, लेकिन आज ये अपना परिवार बाल बच्चों को खेती दुकान दफ्तर बिजली बात मजदूरी को छोड़कर इस जंगल में आए हैं। कोई कारण जरूर है, लेकिन वो कारण किसी के समझ में नहीं आता। न ज्ञानी न विज्ञानी न शासन न प्रशासन इस बात को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन देखकर हैरत में जरूर पड़ेगी। क्या हो गया, कहां से इतने लोग आ गए, कैसे आ गए, कुछ समझ नहीं। मैंने सबका लाभ कराया, सरकार का इतना बड़ा लाभ रेलवे से, क्योंकि मेरा कोई प्रेमी बिना टिकट नहीं चलता। ये पैदल चलेगा लेकिन बिना टिकट नहीं चलेगा। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रभक्त नहीं तो गुरुभक्त नहीं, ईश्वर भक्त कभी नहीं हो सकता। इनको ये पाठ पढ़ाया गया, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही है, देश तुम्हारा है, राष्ट्र तुम्हारा है, समाज तुम्हारी है, तुम समाज के हो, लिहाजा समाज और राष्ट्र का कोई भी सामान अगर तुम्हारे द्वारा नुकसान होगा तो वो तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसी शिक्षा, ऐसा संदेश, ऐसी आवाज इनके खून में प्रवेश की गई है। आप देखिए कैसा नजारा है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता। उनके आंखों पर पट्टी बनी हुई है। अगर किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का अगर कुत्ता मर जाए तो अखबार में छाप दिया जाता है, लेकिन ये क्या मक्खी मच्छर है?
ये इंसान नहीं है, ये तुम्हारी प्रजा नहीं है, तुमको महंगाई टैक्स नहीं देती है, तुमको चंदा नोट नहीं देती है, और तुम्हारा इस जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, आगे आने वाला समय किसी को माफ नहीं करेगा। आप इसको गांठ में बांध लीजिए। मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो बलवान, भिन्न लूटी गोपिका वही अर्जुन हुई बात। ये जंगल में ये इतना जनमानस पड़ा हुआ, क्या मीडिया पत्रकार गिनती कर सकता या गिन करके बता सकता है? ये किसी की बस की बात नहीं है, ये अनगिनत है। और मेरे पास लोग आए, मैंने कहा तुम पहले भंडारे गिन लो, ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम पहले भंडारे गिन के आओ। कितने भंडारे चल रहे हैं और ये सबको भोजन दे रहे। ये जितने ग्रामों आसपास ग्रामीण जनता है, मैं आखिरी दिन इनको निमंत्रण दूंगा और सबको महाप्रसाद भंडारे में मिलेगा, जिसमें तमाम बीमारी और कष्ट लड़ाई झगड़े चले जाएंगे। ऐसा ये सदगुरु दरबार ये सबको लाभ देने के लिए वचनबद्ध है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये सब मैं तुम्हारे सामने करके मैंने पहले कहा, मैं भाषण स्पीड परीक्षण करने नहीं आया हूँ। मैं जो काम करने जा रहा हूँ समाज से इंसानों के हित में, उसकी परिभाषा बताने आया, उसकी भूमिका व्यवस्था आपको बना के दिखाने आया हूँ कि आगे आने वाले समय में इनमें अनुशासन कैसा होगा, इनमें देश समाज के मानव इंसानों के प्रति प्रेम कैसा होगा, इनमें सेवा भाव कैसी होगी। ये सब मैंने ये शोभा यात्रा से आपको पूरा परिचय दे दिया। तो मैंने कहा किसी पुलिस कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। अगर किसी नेता की इतने रैली आ जाती तो नीम सार बिल्कुल खत्म हो जाता, दुकानें लुट जाती, सारे रोड जाम हो जाते, ये पुलिस विभाग बेचारा दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता। लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब इन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आया है और किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। मैं सबको लाभ देना आया हूँ, लेकिन जब पास में नहीं आओगे तो लाभ कैसे मिले? मैं सबको बुलाता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में इस पुलिस प्रशासन का जो मैंने सम्मान किया है, हिंदुस्तान में कोई नहीं, न कभी ने किया है और न आज कोई कर रहा है। मैं वो काम करके दिखाता हूँ। अगर इसी तरह पुलिस कर्मचारी अधिकारी का सम्मान होने लगे और इसको अपनी मजदूरी उचित मिलने लगे तो ये 7 बजे के ड्यूटी में 6:30 बजे उपस्थित होगा। जब इसका पेट भर जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, बाल बच्चों के लिए इसका धन बच जाएगा, शादी ब्याह, घर मकान, पढ़ाई लिखाई के लिए, तो बताइए कौन ऐसा इंसान है जो सच्चा ईमानदारी से नहीं काम करे? जब आप इसकी आवश्यकताओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दोगे, तुमको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से फुर्सत नहीं, अपना पेट बाल बच्चे परिवार पालने से फुर्सत नहीं, तो तुम देश समाज के काम कैसे करोगे? अरे इंसान की सेवा कर, चाहे परिवार की सेवा करो, चाहे देश की सेवा, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। जिस समय की ये तैयारी की जा रही है, ऐसा समय होगा कि लोग यहाँ से नहीं, यहाँ से हाथ जोड़ेंगे कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको सांसद विधायक राज्यपाल नहीं बनना, क्योंकि जब काम लिया जाएगा तो दाम महंगा पड़ जाएगा, तो कोई नहीं तैयार होगा। अभी लूटपाट के लिए तैयारी है कि जो तनख्वाह तो मिलती, लेकिन लूटपाट वो अतिरिक्त कहते कि उपद्रव की कमाई। ये उपद्रव क्या है? उपद्रव करके जो कमाई करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, तुम्हारे बाल बच्चों को निरोग रखेगी या बुद्धिमान बनाएगी या धनवान बलवान चरित्रमान बनाएगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये धार्मिक देश है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी
और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे हंसी मजाक में धर्म की स्थापना नहीं होती, भाषण प्रवचन से धर्म की स्थापना नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ राजनीति के जितने नेता सब भाषण में लगे पड़े और जितना धर्मनीति का महात्मा सब प्रवचन में लगा है, किसी को काम की चिंता ही नहीं है। अगर सुनाने से कहने से काम हो जाए तो फिर करने की क्या जरूरत है? काम तो करने से होगा, सुनने सुनाने गाने बजाने से काम नहीं होता। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेमियों, ये धार्मिक देश है, यहाँ की धार्मिक परंपरा सनातन पद्धति है। हम आज भी कोई काम अपना संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का जब करते हैं, अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागाड, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसा आप क्यों करते हो? आपने तो खुदा परमात्मा देखा नहीं, देवी देवता आपने देखे नहीं है, तो बिन देखे की प्रीति होती है, बिन देखे का लगाव, बिन देखे का संबंध, बिन देखे का विश्वास होता कभी? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना आंख से देखे किसी पर विश्वास नहीं होता, किसी से कोई संबंध रिश्ता नहीं बनाया जाता। और तुमने न देवी देवता देखे न भगवान खुदा का देखा, तुम्हारा ये संबंध नकली ही तो है। ये सब कपोल कल्पित काल्पनिक, ऐसे कोई काम होने वाला है क्या? भगवान मिट्टी का, अगर मिट्टी पत्थर कागज का होता तो ये महाभारत क्यों देता? राम रावण संग्राम तुम, धर्म की स्थापना कौन करता? इतना तो तुम्हारी मानव बुद्धि में होना ही चाहिए। ये तो केवल नकल है, और नकल से असल कैसे पाया जाएगा? जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर जब गाय का चित्र बनाता और बच्चों को समझाता है, अगर बच्चे ये कहें कि मास्टर साहब ये दूध देने वाली गाय यही है, कहेगा नहीं, ये दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ऐसे ये भगवान देवी देवता नहीं, उनका चित्र है। लेकिन ये चित्र साकार रूप में करने का, आंखों से दिखाई कर देगा, इनकी आवाज कानों से सुनाई कर देगी, अरे विश्वास तब होगा। लेकिन तुम सब बहिर्मुखी, वही पत्थर, अभी दुर्गा पूजा है, करोड़ों रुपए की मूर्ति खरीदी, एक हफ्ते के बाद वो देवी मर गई, उठाकर उसको नदी में फेंक दिया। ये सम्मान है कि अपमान है? जब देवी मर गई और दूसरे साल फिर पैदा हो गई, तीसरे साल फिर पैदा हो, चौथे साल फिर पैदा हो। आज भी एक मर जाता पता लगता पैदा होगा कि नहीं होता, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किस जाति किस देश में और किस परिवार में पैदा हुआ कुछ नहीं पता। और देवियों का पता तुमको हो गया, मर गई और फिर आ गई। क्या है ये? केवल हिंदुओं में है, मुसलमान में कोई केवल खुदा, ईसाइयों में केवल गाड और सिखों में केवल गुरु, इसके सिवा कुछ कोई पाखंड नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, कोई सजावट नहीं है। वहाँ केवल एक है, सादे सब सदे और सब सादे सत्या है। लेकिन हिंदुओं में कितने भगवान, कितने मजहब, कितने धर्म, कितने फिरके, कितनी जातियां। जब भगवान एक है तो धर्म कैसे तमाम हो गए? अरे जब भगवान एक ही है तो एक ही धर्म होना चाहिए। मानव इंसान एक ही शक्ल का है तो उसका मानव धर्म एक ही होना चाहिए। जब मानव स्वतः एक जाति है और मानव जाति एक ही है तो इनकी जाति मानव जाति होनी चाहिए। लेकिन कुछ इतना फिरका, इतना मतभेद, इतना पाखंड विवाद यानी भर दिया गया। अब इतनी जातियां उपजातियां हो गई,
तुम्हारे यहाँ कोई हिंदू कहने को तैयार नहीं। तब हिंदुत्व की भावना कैसे जगेगी? आप किसी हिंदू से पूछो तुम कौन हो, कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य शूद्र हूं, और तमाम उपजातियां बताएगा। लेकिन कोई अपने मुंह से ये नहीं कहे मैं हिंदू। तो हिंदू धर्म रहेगा कैसे जब किसी के अंदर से हिंदू शब्द निकल नहीं रहा, हिंदुत्व की भावना है नहीं? तो बताइए हिंदू धर्म कैसे रहेगा भारत भूमि पर? इसमें तुम्हारे यहाँ हिंदू राष्ट्र केवल 3 ही है, मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल। ये भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ तमाम धर्मों को यानी मान्यता दी गई है। ये भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं। आपको तो विचार करना है, जिस देश में रहे हो वो देश हिंदू राष्ट्र के नाम से ही नहीं, तो तुम हिंदू परिषद ये और वो सब ये नाटक क्यों करते हो? पहले इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी जब हिंदू हो जाएंगे, हिंदुत्व की भावना जाग जाएगी, तो हिंदू धर्म की स्थापना हो जाएगी। ऐसे प्रेमियों कुछ होने वाला नहीं है। सब अपने अपने वोट की रोटी सेक रहे हैं, केवल वोट की रोटी सेकी जा रही, कुछ नहीं होना। कोई सत्य, कोई न्याय, कोई धर्म, कोई कर्म। मेरी बात किसी विद्वान से पूछो कि धर्म कर्म किसे कहते हैं, तो उसे भी मालूम नहीं। वो आपसे यही कहेगा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धर्म माने धर्म। जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, कार्यों में पालित किया जाए, उसे धर्म कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। इसीलिए सब जगह धर्म की हानि की चर्चा की जाती। आपका त्रेता का इतिहास भी कह रहा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि, अपार है आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कह रहे जब जब धर्म की हानि होगी, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार और मानव के दिल दिमाग से निकल जाएगी। परमात्मा की आकर माँ बेटी बहू की परख पहचान इंसानों के दिल से चली जाएगी। कहा तब तक कोई न कोई परमात्मा की तरफ से मनुष्य रूप में शक्ति अवतरित होगी, वो संपूर्ण मानव समाज, मानव जातियों को मानव धर्म का ज्ञान कराए। देखिए सब लिखा पड़ी है। और द्वापर का इतिहास भी यही कह रहा है। गीता क्या इशारा कर रही है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो भी कह रही जब जब धर्म की हानि, कर्म की कहीं चर्चा नहीं की, कर्म की हानि कहीं नहीं की जा रही है। हमेशा धर्म का ही उल्लेख आ रहा है। धर्म बुरे कामों से व्यवस्था यानी बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पलटती है। व्यवस्था कर्म पर आधारित है, इसलिए मानव कर्म और मानव धर्म जब तक इंसानों के अंदर नहीं आएगा, ये कुछ होने वाला नहीं। या मानव धर्म नहीं, या जाति धर्म हो गया। ये सब केवल आर्य शब्द था तुम्हारे यहाँ, आर्यावर्त से भारत खंडे, ये आर्य शब्द था, कुछ नहीं था। उसी आर्य को धीरे हिंदुस्तान जब नाम बोला तो हिंदू कर दिया। लेकिन इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब बीच में आके खड़ा हो गया।
कुछ नहीं था। इन मानव इंसानों को एकता में रखने का, धार्मिकता में रखने का एक ही धर्म स्थान था। और वो धर्म कोई जाति नहीं होती, धर्म कोई मत मतांतर का नहीं होता। धर्म संपूर्ण इंसानों की आंतरिक भाव विचारों को परिवर्तित करके सेवा और दया और प्रेम मिला के खड़ा कर दे, उसी का नाम धर्म है। लेकिन सब खत्म हो जब धर्म, जिनको आप धार्मिक कहते हो, जब धर्म की परवाह से वही नहीं जाते तो तुम्हें क्या बताएंगे। लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं। गीता कह रही है द्वापर के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में मानव धर्म कर्म से दूर चला जाएगा, मानव का खान पान खराब हो जाएगा, जिसके कारण इंसानों का देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना, ये सब खराब हो जाएगा और इंसान मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी में चला जाएगा। तो कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर ला के कौन खड़ा करेगा। तो गीता क्या कह रही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां अधर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। क्या कह रही गीता, जब कलयुग के मानव का खान पान सब खराब हो जाएगा, मारकाट, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कुचार में चला जाएगा और कुदरत, दुर्घटना, अकाल मौत की सजा सुनाने लगी, तो इस कलयुग के मानव को सही सस्ते रास्ते पर लाके कौन करेगा। गीता कह रही परित्राणाम साधुनाम, साधु संत महात्मा आएंगे और वो सही सच्चे रास्ते का ध्यान चलाएंगे और कलयुग के बिगड़े खान पान, बिगड़े माहौल और बिगड़े भाव विचारों से इंसानों को निकालकर सच्चे रास्ते पर साधु संत महात्मा खड़े करेंगे। अगर तुमने गीता के शब्दों को पढ़ लिया होता तो आज ये संत महात्माओं की ये भूमिका व्यवस्था पर किसी को कोई शंका ही नहीं होती। न तुम पिछले को जाना, न वर्तमान में इनको माना, इसलिए आपका भविष्य अंधकार में खड़ा। मैं आपसे पूछता विषय उजाले में, प्रकाश में, सुख शांति में ला के कौन खड़े खड़े खड़े। प्रेमियों, ये धार्मिक देश, ये मजहबी मुल्क है। यहाँ जब भी कोई काम करते हो, किसी न किसी देवी देवता, भगवान खुदा को सामने रख उनको आह्वान करके, उनकी पूजा करके, उनको याद करके अपने कार्य की शुरुआत करते हो। क्यों? जब भगवान के नाम, देवी देवता के नाम से मैं अपनी दैनिक क्रिया का शुभारंभ करूंगा तो हमें बरकत मिलेगी, हमें मुनाफा होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आप देवी देवता, भगवान खुदा का नाम लेके ही कार्य को प्रारंभ करें। जिसको देखा नहीं उस पर विश्वास, अगर जिनको आपने संत महापुरुषों को देखा, अगर देखे वाले पर विश्वास हो जाए तो कितना काम हो जाएगा। जब बिना देखे वाले पर इतना विश्वास है, जिसको तुमने देखा नहीं, इन आंखों से सुना भी, कानों से, उन पर इतना विश्वास है। और ये संत महापुरुष क्योंकि धरती पर तुमने 33 करोड़ देवी देवता देखे नहीं, केवल नाम सुने हैं। 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा आपने देखे नहीं। रामकृष्ण 10 अवतार तो भी आपने देखे, लेकिन गुरु देख के किया जाता, गुरु देख के किया जाता है। और सारे काम बिना देखे मान रहे हो, मानता दे रहे हो, लेकिन गुरु आंखों से देखकर, उनकी वाणी को कानों से सुनकर और अपने जीवन में उसका लाभ लेकर हम गुरु को तो मानते। इसीलिए प्रेमियों, मृत्यु लोक का सच्चा देवता गुरु ही है। मैं प्रमाण आपको दूंगा,
भगवान राम ने किसकी पूजा की? कोई देवी देवता की मूर्ति, कोई कागज के अंदर छपवाए थे भगवान राम ने, इसकी पूजा की थी। रामचरितमानस में क्या लिखा कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम माथा। प्रातःकालीन ब्रह्मवेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठकर किसकी पूजा कर रहे हैं? माता पिता गुरु की, चेतन पूजा। और भगवान राम चेतन पूजा माता पिता गुरु की, और इंसान जड़ पूजा कागज पत्थर पानी की कर रहा है। क्या तुम भगवान की बात मानते हो? भगवान ने जो किया और संतों ने उसको बताया, तुम भगवान की बात नहीं मानते। भगवान राम ने ऋषि सिद्ध किया, कलयुग के जीवो तुम भूल भ्रम शंका में मत चला जाना। तो मैंने किसकी पूजा की है? जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई, मेरे भगवान राम ने बड़ा साहसिक कार्य किया है। जब राम ने सुना प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही, दौड़ के आए, हाथ जोड़कर अपनी प्रजा से कह रहे, अरे भाई मैंने ये कोई काम नहीं किया। कहा प्रभु किसने किया? भगवान राम क्या कह रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा हाथ मारे। कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कुल के पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। प्रेमियों, भगवान राम गुरु पर न्यौछावर है, इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर है। तुम कहां से भगवान की बात मानते? यह सब तुम्हारे घर में लिखा पड़े। आज से नहीं, 500 वर्ष पहले से रामचरितमानस के रूप में यह संतों ने अपना सत्य ज्ञान और सत्य अनुभव और सत्य संकल्प और सब तुम्हारे सामने रामचरितमानस के रूप में खुल के कह दिया। लेकिन इसका कोई जानकार होना चाहिए। तुमको जानकार नहीं मिला। तुमको सुनाने वाले, गाने बजाने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन खेलने वाले, दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान सम्मान लेने वाले मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिले। इसलिए सब धोखा, तुम्हारे जीवन में सब धोखा ही धोखा, धोखा ही। आप बताइए, जब कहीं धर्म शास्त्र भी कह रहा है, धर्म शास्त्रों में लिखा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नक्षा मन भक्तों त्रिकांति तत्प्रतिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न जंगल में, न गुफा में, न चंद्रा में, न पहाड़ में। मैं तो तेरे अंदर जीवात्मा अंश रूप में परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर बैठा है। अंश रूप में परमात्मा सुख मिला आदिकाल से। जिस दिन परमात्मा का अंश रूप चेतन रूप जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, 1 सेकंड में मुर्दा हो जाएगा। अरे शरीर मुर्दा ही है, केवल परमात्मा की चेतन जीवात्मा के कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा। जो तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे, शरीर से कितने कार्य कर रहे, तुमको सब अपना सम्मान दे रहे, अपने रिश्तों से तुमको जोड़ के रखा, लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, सारे रिश्ते नाते सब खत्म, सब तुम्हारा अधपद ये सब समाप्त। केवल एक नाम तुम्हारा रह जाएगा, कहेंगे ये मुर्दा है, ये मिट्टी है। जिस जीवात्मा के निकल जाने की बात, ये शरीर मुर्दा और मिट्टी की संज्ञा में रह जाएगा। आपने उस जीवात्मा के बारे में कुछ किया? अरे कुछ सोचा आज तक? सारा खेल सृष्टि में जीवात्मा का ही है। जिस शरीर से जीवात्मा निकाल दो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वो भी मुर्दा हो जाएगा। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा जो ऊर्जा ताकत है
अगर इसको शरीरों से निकालते तो काल की सारी सृष्टि मुर्दा ही हो जाएगी। अरे काल की सृष्टि में जो रौनक जो आप देख रहे हैं, ये जीवात्मा का खेल है। इसी जीवात्मा के लिए महात्मा आते हैं। संत महात्मा केवल जीवात्मा के लिए आते, रात पात धन दौलत मान सम्मान सामान के लिए नहीं आते। और इसी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देते कि मनुष्य शरीर में तुमको अवसर मिल गया। परमात्मा ने 4 खंड 84 लाख योनियां जिसमें शरीर बनाए हैं, जिनमें 83,99,999 योनियां ये भोग के लिए हैं और मानव योनि योग के लिए। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई है, इसे परमात्मा से कौन जोड़ेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? ये योग केवल संत महापुरुषों के पास युक्ति है। इसी को नाम योग, इसी को शब्द योग कहते हैं। आपको तो अष्टांग योग सिखाया गया, दृढ़ योग, सांग योग, कर्म योग, मीमांसा योग, लेकिन शब्द योग किसी ने नहीं बताया। ये तो जब कोई शब्द भेदी, नाम भेदी संत सदगुरु इस मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर में आएगा और मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा को अपने शब्द ज्ञान से जगाएगा, तो खड़ा करेगा और वही शब्द की नौका भवसागर से पार करने के लिए लगाएगा। और जो विश्वास के साथ उस शब्द नाम की नौका पर बैठ जाएगा, वो जीवात्मा अपने घर चली जाएगी, फिर इसी आवागमन में कभी नहीं आएगी। देखो कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला विचार, एक युग का नहीं, कितने युगों का, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। इस जीवात्मा को फंसे फंसे कर्मों के जाल में काल माया ने मिलकर ये पाप उन कर्मों की मिलौनी रचना तैयार की और उसी पाप उन कर्मों की मिलौनी रचना में सब जीवात्माओं को फंसा लिया। अब बेचारी ये कैसे निकलेगी? कौन निकालेगा? कौन उधर ले जाएगा, पहुंचाएगा? कौन इसको इसके मालिक प्रीतम से मिलाएगा? वो मिलाने वाला कौन होगा? काम होगा सतगुरु। इसीलिए आपको बताया गया, गुरबाणी इशारा करके बता रही है कि सतगुरु एक गुरु बहुत ही संसार में समय का सतगुरु एक ही आता और गुरु बहुत है। इसीलिए गुरु का परिचय कराया गया कि तुम कहीं भूल भ्रम में न फंस जाओ। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा ले ना जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक कीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सप्तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहां का जीव कहां पहुंचाया। ये सतगुरु का काम है और सतगुरु समय का एक ही आता है। इसीलिए गुरबाणी बराबर याद करा रही है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सतगुरुदेव से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ कह रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सतफूल। अगर कोई बीच में काल माया का जीव खड़ा हो जाए स्वार्थ लोभ लालच के लिए, का हमको अधिकार मिल गया, हम जीवात्मा को जगाएंगे, गुरबाणी कहती ये झूठ है, ये धूल और मिट्टी के समान है। जीवात्मा का उद्धार केवल समय का सद्गुरु करेगा, जो सतपुरुष के हुक्म से आता है और नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है। वही जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाता। प्रेमियों, जीवात्मा जगाए नाम से जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगेगी। अगर कोई सुनाने लगे, क्या सुनाने से जीवात्मा जगता है?
जैसे लोगों ने हल्ला मचा दिया, कहा वो नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। हमने कौन सा नामदान दे रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा और कोई नाम हो रहा जो तू करो नामदान दे रहा है, कि बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा और सुना रहा? ये तो पहले भी काम करता था, लेकिन तुम ना सुनाने की बात सुन पाए, न देने वाले की बात। अरे सुनाने वाला, अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नामदान सुना तो वो भी तो सुना देगा, लेकिन वो सुनाने वाला बच्चा कुछ दे सकता है, कुछ काम तुम्हारा करा सकता, पाप कर्मों में माफी दिला सकता, जीवात्मा को जगा सकता, परमात्मा से मिला सकता। तो तुमको न तो तुम देने वाले को समझा, न सुनाने वालों को। देने वाला कौन है? जो सत्पुरुष के हुक्म से आता है मृत्युलोक मंडल में, नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता, वो जीवात्मा को नामदान देता है, उसका नाम दिया फलीभूत होता है। जैसे उदाहरण के लिए बट पीपल पाकड़ी नशाला, ये बरगद पीपल और पाकड़ी और गूलर, इनका बीज डाल के आप पौधा नहीं बना सकते। ये जब चिड़िया खाएगी अपने मुंह से और जब ईट करेगी, उससे जन्म होता पौधे का। ठीक इसी तरह जब सदगुरु के मुंह से जब नाम सुनोगे, वो नाम फलीभूत होगा। अगर बीच में कोई सुनाने लगे, उससे कोई काम नहीं होगा। और तुम इस बात को जानते ही नहीं हो कि देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। तो समझ लीजिए, मैं सब आपको बता दूं, सारी शंकाओं का एकदम झाड़ू लगाकर समय के किनारे कर दूंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए। प्रेमियों, मैंने कल आपसे कहा था, कल से मैं आध्यात्मिक सत्संग, नूरानी सत्संग, निर्मल सत्संग, चेतन सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर कभी जीवन में सुनने का अवसर मिला होगा तो मथुरा दरबार से और कहीं, लेकिन इस समय कोई नहीं सुना। अरे सत्संग सुनाने का विषय नहीं है, सत्संग करने का विषय है। जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और दिव्य आंख का नाव खोल दिया और ऊपर के लोकों में जीवात्मा सैर करने लगी, ये उस मंडलों को देखेगी, वहां के मंडलाधीशों का दर्शन करेगी, वो जब यहाँ पर आके बताएगी ये सत्संग होगा, जो देखकर जीवात्मा तीसरी आंख तीसरे कान से सुनकर, जीवात्मा से देखकर जो बयान करेगा वो सत्संग, वो सत्संग में सत्य लोग पहुंचाने वाला। बाकी भाषण सब इसी में जुट गए। सत्संग मथुरा में सुना और ढंग से सुना भी नहीं, केवल रख लिया और सब भाषण प्रचित कर, सब वक्ता प्रवक्ता करता कोई नहीं बना। अरे कर्ता बनने से काम बनेगा कि वक्ता बनने से, कि प्रवक्ता बनने से, कि केवल श्रोता बनने से? जब श्रोता वक्ता ये दोनों कर्तापन में उतरेंगे तो श्रोता भी सही होगा और वक्ता भी सही होगा। अगर उसने अपनी जीवात्मा की आंख नहीं खोल पाई और कान नहीं खोल पाए और ऊपर की जो आवाज आ रही लोगों की, जिसे ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनंतवाणी कहते, मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा है, 24 घंटे इसी मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में 24 घंटे आवाज हो रही, लेकिन तुम्हारे कान बंद है, आंख बंद है। जैसे शरीर के 2 आंख कान बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई देगा, ऐसे जीवात्मा का आंख कान नाक मुंह तो से बंद पड़ा। जब से सत्यलोक से आई, इन लोगों से उतार कर काल माया के देश मृत्युलोक में जब से आई है, इसका आंख का नाक बंद हो गया। अब बेचारी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में, उत्तरकांड का मतलब समझते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है, वो है संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव है। वो किसी कथावाचक ज्ञानी विज्ञानी
कोई सांसारिक व्यक्तियों का प्रवचन भाषण नहीं है। उन्होंने नरहरिदास गुरु से नाम की युक्ति पाई और आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई किया और उनकी जीवात्मा जाकर आंख का नाक खुल गया और ऊपर के मंडलों में सैर करने लगे, जाने लगे। जब लौट के वापिस आए केवल इसलिए कि चलो कलयुग के भूले भटके जीवों को सच्चा रास्ता बता दूं। मैंने तो बड़ी मेहनत से पाया, चलो इनको सर्वोत्तम रूप बना दे। तो उसी राग रहस्य को आध्यात्मिक जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान, उसको बताने के लिए रामचरितमानस की रचना किया, लेकिन इसको कोई नहीं जानता है। एक भी शब्द वो है संत का शब्द ज्ञान जो अक्षर में लिखा गया है, लेकिन क्षर अक्षर निश्चर के पार अक्षरातीत है। अक्षर विद्या केवल इन आंखों से पढ़ी जाती कार्य अक्षर और आत्म विद्या उस आत्मा का विषय है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो गोस्वामी महाराज ने कहा, जब तक जीवात्मा की आंख का नहीं खुलेगी, कोई सदगुरु दया नहीं करेगा, आत्मज्ञान नहीं देगा, और आत्मज्ञान का जब तक अनुभव जीवात्मा घाट पर बैठ के नहीं करेगी, तब तक आत्मा का आंख का नहीं खुलेगा। उन्होंने क्या लिखा उत्तरकांड में कि परमात्मा कैसे दिखाई देगा, कैसे मिलेगा, उसकी अमृतमय वाणी कब सुनाई देगी। उन्होंने क्या लिखा है कि उघरे पाला के विमोचन हिया के और मिटाए दोष दुख भर रजनी के। जैसे इन आंखों की पलक बंद हो जाए खुद दिखाई नहीं देगा, ऐसे जब तक जीवात्मा की आंख की पलक नहीं खुलेगी, उखरे पलक विमोचन ही के, और ये हृदय की आंख जब तक नहीं खुलेगी उधर कुछ नहीं दिखाई देगा। जो रामचरितमानस आज सुनाई जा रही ये दिखाई कर देगी। तो देखने के लिए उन्होंने इशारा किया है कि उघरे पल के विमोचन हिया के और मिटाए दोष दुख भव रजनी के, और सूझेगा मैं चरित मणि माणिक और गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। कहते जो कागज में काले अक्षर में जो गुप्त सुनाई जा रही ये प्रकट में दिखाई कर देगी जब जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, जीवात्मा का कान खुल जाएगा तो वाणी सुनाई भी देगी और दृश्य दिखाई भी देगी। लगो सब लिखा पड़ी घर में है, लेकिन कोई बताने वाला, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले, भाषण प्रस्तुत करने वाले मिले और दान दक्षिणा रुपया पैसा मान सम्मान सामान लेने वाले भी मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले और भगवान से मिलाने वाले वो संत महापुरुष नहीं मिले। तो यह सब धोखे होते। रामचरितमानस में तुम्हारी समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शब्द ज्ञान है और तुम अक्षर ज्ञान जानते हो, शब्द ज्ञान जानते नहीं, लेकिन सब लिखा पड़ी है। गोस्वामी महाराज ने कैसे पाया, इसी अनमोल मंदिर में ये आत्मा का घाट है, दो आंखों के मध्य, जहाँ पर पुरुष चंदन लगाता है महिलाएं मेहंदी लगाती। इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? इतना बड़ा शरीर, कहीं चंदन कहीं मेहंदी लगाई जा सकती, लेकिन इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? भगवान किसने भी लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुट माने भव है, जहाँ पर दोनों भवों का मिलान है वहां पर माया काल नहीं जा सकता। वो आत्मा का घाट, जब तक आत्मभेदी, नाम भेदी, शब्द भेदी कोई सदगुरु नहीं मिलेगा कलयुग में, कृष्ण भगवान ने कहा उसका दिव्य काल कोई नहीं खोल सकता। देखो सब लिखा पड़ी तुम्हारे, लेकिन जानकारी नहीं। इसी जानकारी का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग, झूठ खत्म हो जाएगा, बीमारी चक सब खत्म, व्यवचार सब खत्म हो जाएगा
और जैसे सत्य का सुन हुआ और वो सत्य जीवात्मा को सत्य देश पहुंचा देगा। वो सत्य देश पहुंचाने वाले युक्ति का नाम है सत्संग। तो तुम यहाँ मनोरंजन कथा बात तो सुनो, तुमको धोखा तो इसी बात का हुआ। आपको इसी बात का धोखा हो गया। जब मैं मिलाने वाले नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ हो गया। गोस्वामी माला ने यह भी कहा है, तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कौन जगाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? उन्होंने उत्तरकांड में क्या लिखा है कि करण धार सत्य गुरु नावा और दुर्लभ का ये सुलभ करी पावा। सबसे दुर्लभ का ये जीवात्मा जगह परमात्मा और तो सब सरल है। प्रेमियों, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ हुए। ये दोनों दुर्लभ है। संतों का दर्शन और जीवात्मा की कथा। कथा माने परमात्मा को पाने की कहानी। परमात्मा को पाने की नींव कहाँ है? तुम कहानी कथा को केवल वार्तालाप समझ के धोखे में रह गए। कथा और कहानी का मतलब न किसी से पूछा और न किसी ने बताया आपको। ये सब चीज जानकारी तुम्हारे घर में देखा पड़ी रहती, लेकिन बात यह है वस्तु धरी कम और है, खोजे तुमको और। जब वस्तु का भेदी मिले तो पावे छोड़। जिसकी ये अमूलक धन है संत गोस्वामी जी महाराज का, ये अमूलक धन, ये अनुभव है जीवात्मा जगना परमात्मा से मिलने का। और तुम केवल पढ़ के जानना चाहते हो, रट के जानना चाहते हो। जब तक कोई भेदी, कोई मुखर, कोई जानकार नहीं मिलेगा तब तक वो वस्तु तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। पढ़ने से नहीं मिलेगी, तो करने से मिलेगी। अब करेंगे, करना सिखाएगा कौन? जिसने किया होगा, जिसने करके सफलता प्राप्त की होगी और करके अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाया होगा, परमात्मा के दरबार का दरबारी हो गया, आने जाने वाला, वो तुम्हारा काम करा देगा। तभी कहा गया गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिसने परमात्मा को प्राप्त किया हो। जिसने प्राप्त किया होगा तुम्हें भी मिला देगा। जिसने किताबों से पढ़ के बताएगा, जिसने गा बजा के सुना देगा, लेकिन जिसने परमात्मा को पाया है मिला वही पाएगा। तो आपको मिलाने वाला चाहिए कि गाने बजाने वाला? इतना दिन में समझ कुछ नहीं पाए और सब गाली बजाने में जुट गए। एकदम सब देखो देखो। पंडा पुजारी मंदिर के चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। मुल्ला मौलवी मस्जिद के चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों, क्या हल्ला में अल्लाह है या हल्ला में अल्लाह मिला किसी को? तुम्हारे गाने बजाने शोर मचाने में अल्लाह खुला परमात्मा मिला किसी को? वो शांत एकांत का विषय है। शांति में एकांत में मिलता है। ये शोर शराबा में ढूंढ गए, सब बहिर्मुखी हो गए, किसी को कुछ नहीं माना। कहा जब तक कोई संत महात्मा सके परमात्मा जीवात्मा के राज रहस्य को जानने वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे काम कोई नहीं करा सकता। कि जाना चाह सी कूढ़ कती हूँ और नाम जी जप जाने तो। अगर जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को जानना चाहते हो, कहते किसी नाम भेदी, शब्द भेदी,
संत सतगुरु की तलाश करो, वो मिल जाएगा, तुम्हारा ये सब काम बना देगा। देखो लिखा पढ़ी सब है कि ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा अवक्त थे दे नाम न रूपा, कि नाम रूप दो से उपाधि, ये उपाधि है, उधर नाम रूप कुछ नहीं। ये तो जब तक नाम है, जब तक शरीर का काम, जीवात्मा का काम नहीं होता तब तक शरीर का नाम रखा जाता। काम हो जाने पर जीवा निकल जाएगी, शरीर जला दिया गया, नाम खत्म। ये राम नाम कुछ उपरूप कुछ नहीं, ये उपाधि। लेकिन ये जब तक सत्य है, जब तक वो सच्चिदानंद जीवात्मा को नहीं मिलेगा, सत्य देश जीवात्मा नहीं पहुंचेगी, सतगुरु की दया पाने की अधिकारी नहीं बनेगी, तब तक इधर सत्य दिखाई दे रहा, जब वो मिल जाएगा ये झूठ। ये सब जानकारी का विषय। प्रेमियों, धार्मिक देश के नाते उस मर्यादा को हम कैसे बोल सकते हैं? यहाँ नाम की महिमा है, नाम से काम हो रहा। ये जितनी सृष्टि आप दो आंखों से देख रहे हो, सबका नाम, बिना नाम की कोई चीज है। और सृष्टि में जब कोई खराबी पैदा होती, उसको ठीक करने के जो आता, वो भी नाम लेके आता। 10 अवतार, कच्छ मक्ष 12 नरसिंह, वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार। लेकिन संत महात्मा फकीरों ने कहा 10 अवतार काल के जानो, ये काल के अवतार। इनमें कोई भी अवतार जीवात्मा को जगाने वाली, परमात्मा मिलाने वाली नहीं थे, केवल संसार में राजपाट धन दौलत दिलाने वाली थी। देखो सब इशारा दिया है महापुरुषों ने। कहा जब जीवात्मा घर नहीं पहुंची है, तब मालिक को चिंता हुई, तब उसने संत सदगुरु को भेजा कि जाओ, मेरी जीवात्माएं भटक गई हैं, काल माया ने पाप पुण्य कर्मों की मिलौनी रचना में मेरी सब जीवात्माओं को फंसा लिया। तुम जाओ, नाम लेके जाओ, जैसे नाम जगाओगे, सिद्ध करोगे, वो नाम जैसे सुनाओगे, जीवात्मा फट से जगेगी, पकड़ेगी नाम को, क्योंकि नाम जीवात्मा का आधार है। आधार काल माया ने छीन लिया है, जब आधार छीन लिया तब निहत्थे हो गए, बेसहारा, बिना आधार की रह गई बेचारी, क्या कर सकती थी। तो नाम की मर्यादा ऐसे आध्यात्मिक स्थिति में भी नाम है। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा? जहां से भौतिक नाम की सृष्टि का अंत हो जाता है, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। ये कितनी बड़ी चीज है। कुछ विद्वानों ने भी इशारा किया इस पर। विवेकानंद स्वामी का इतिहास आपने पढ़ा होगा, उन्होंने इशारा करके कहा है, where the philosophy of the world is, there are religious start। जहाँ से भौतिक नाम की सृष्टि का अंत हो जाता है, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। अब आप सोचिए कि सतगुरु दयाल ने आपको उस नाम की सृष्टि में दाखिला लिया, निर्देशन हुआ, प्रवेश लिया। केवल प्रवेश ले पाए तब तक काल के जीवों ने खलमंडली मचा दी और आप बिखर गए, भर्ती हो पाए थे, शिक्षा दीक्षा मिली नहीं, अनुभव को छुआ नहीं, तो भटक गए आप सब। जहाँ खलमंडली इकट्ठी हो जाएगी, वहां पर सुख शांति खत्म हो जाती, विवेक ज्ञान बुद्धि का समाप्त हो जाता। खलमंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निवही की बात। अरे धर्म, धार्मिक लोगों, धार्मिक विचारधारा का निवारण कैसे होगा? जहाँ खल दुष्टों का समुदाय, स्वार्थी लोभी लाचियों का समुदाय बन जाएगा। एक एक शब्द देखिए संतों का कितना मार्मिक है, कितना हृदयग्राही है, हृदय स्पर्शी है।
जब आप पढ़ोगे तुम्हारे हृदय को भी स्पर्श करके देखेगा, तब आपको ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान नहीं होता। ये मौखिक वाणी से जो बखान, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता का ही प्रतीक है। ज्ञान है जो अंदर से निकलता, अंदर की आवाज। इसलिए नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग। नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट पूज्य स्वामी जी महाराज आज के जीवन रक्षक बुद्धपूजा पवन महान पर्व पर देश के तमाम प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, आसपास के गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े ही सौभाग्य का दिन है जो एकता धार्मिकता की बंधन में बंधकर हम सब लोग एक जंगल में एकत्र हैं। क्या हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक नेता पार्टी ऐसी है इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह जंगल में बैठा सकती है? या कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर, क्या इतने लोगों को बिना सेवा और चंदा लिए क्या निस्वार्थ इस तरह से जंगल में बैठा सकती? नहीं। आप इसको देखिए, पहले सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा परमार्थ और धर्मार्थ में कितना फर्क है। धर्मार्थ जहां से समाप्त हो जाता है, वहां से विशुद्ध परमार्थ की शुरुआत होती है। आपको कितने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया और कितना बड़ा लाभ लेके आप जाओगे, दुनिया में कोई पैसे देकर मोल में नहीं ले सकता। कैसा दरबार है, सब तरह का लाभ। तो एक नमूना मैंने यज्ञ का नमूना था। चौथा यज्ञ तो उसके लिए 10 महीने पहले प्रचार होगा, लेकिन लोगों में बड़ी उथल पुथल थी कि कैसा यज्ञ होगा, क्या नमूना होगा, क्या व्यवस्था होगी। मैंने एक छोटा सा परिचय आपके सामने कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी, जो नाम कहीं पढ़ा सुना भी आपने नहीं होगा। यहाँ लोगों ने द्रव्य धन दौलत पाने के लिए द्रव्य यज्ञ किया, राजसु यज्ञ राज पाने के लिए किया, पुत्र यज्ञ पुत्र पाने के लिए किया, लेकिन ये है ज्ञान यज्ञ। आपको अगर ये ज्ञान हो जाए कि मैंने जो अज्ञानता मूल ब्रह्म स्वार्थ लोभ लालच में कोई बुरा पाप कर्म कर डाला, इसका प्रायश्चित कैसे होगा। इसलिए ऐसे कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान आपको होना चाहिए और ज्ञान आपको कराया जाएगा। अगर कर्मों का प्रायश्चित करो कि बुरा काम करना आदमी बंद कर देगा, लेकिन प्रायश्चित का मतलब नहीं कि आज प्रायश्चित करो कर फिर वही करते, ऐसा नहीं। ये संकल्प लेकर प्रायश्चित करो कि अब लो नशानी अब न नशे। अगर ये संकल्प के साथ आप कर्म प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपका ज्ञान यज्ञ सफल होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, अब लो नशानी अब न नशे। क्यों? कहीं बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली। जो समय आपका निकल गया वो तो हाथ आएगा नहीं। ये सुबह शाम और रात और दिन और आज कल जो तुम कह रहे हो,
ये समय ही जा रहा है और इस समय की रफ्तार को तुम रोक नहीं सकते। जैसे ट्रेन आप रोक नहीं सकते। अगर ट्रेन पर बैठना सीख जाओ तो तुमको तुम्हारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। ये काम कर देगी। इसलिए महापुरुषों की ये ज्ञान की धारा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इससे मिल जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो काम के लिए काम का था। बेचारा लोग समझी नहीं पाए भी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हमें नहीं, यज्ञ नहीं हो रहा, कर्म प्रायश्चित हो रहा है। अपने अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करो। नहीं करोगे और बुरे कर्म करना बंद नहीं करोगे तो ये जीवात्मा काल माया के देश से कभी छुटकारा नहीं पाएगी। जीवात्मा को छुटकारा दिलाने के लिए, कर्मों का प्रायश्चित कराने के लिए आपके लिए इशारा किया गया और अग्नि को साक्षी करके आपने संकल्प लिया है और आहुति बुरे कर्मों की, बुरे खान पान की आपने डाली है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पंच अग्नि, ये 5 अग्नि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें आपने अपने बुरे पाप कर्मों की आहुति डाली है। ये ऐसा कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ है जो आपने न सुना होगा न कहीं पढ़ा होगा। बड़ी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। कैसा अनोखा यज्ञ हो रहा, जो अनोखे पुरुष का अनोखा काम ही होगा तभी तो आप उसको मानोगे। मैं आप न जानोगे, न मानोगे, न पहचानोगे। कोई न कोई पहचान, कोई न कोई जानकारी आपके लाभ की रखी जाएगी, तभी आप स्वीकार करेंगे। तो बड़ा हलचल मच गया। पहले तो हलचल मचा, नैमिषारण्य में 5 कुटियां बन रही है। मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब पूरे मन से प्रचार करने लगते। जब मैं यहाँ 1 महीने पहले आ गया, लोगों ने कहा ये कैसा 1 महीने पहले कभी नहीं गए, 1 दिन पहले जाते थे, पहले क्यों जा रहे हैं? हमने कहा ये विषय तुम्हारा नहीं, ये विषय हमारा है। हमको कैसे का तुम करना है, जमीन कैसे तैयार करनी है, जमीन का शुद्धिकरण कैसे करना है। हमारे प्रेमियों का पसीना गिरेगा इस जमीन पर, ये जमीन धन्य हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम तपस्या श्रमदान सेवा शिविर रखा है। कभी नाम नहीं कहीं सुना होगा। तपस्या श्रमदान सेवा शिविर कहीं सुना नहीं पड़ा होगा। वो प्रेमियों ने किया। तो ये जंगल जहाँ पर देख लीजिए, एकदम काश्तकारों के लिए जमीन बन गई। हजारों कुंटल अनाज मिला, उनको मिला। इस कार्यक्रम में जो आ गया सब बोला। 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने लाख के हो गए। आए शरण तजो नहीं आई। जो शरण में आ जाता महापुरुषों की, उसे खाली नहीं लौटाते, कुछ न कुछ आपको देकर ही भेजा जाएगा। अब ये है जाती रही भावना जैसी, गुर मुहूर्त देखे चल से, जो जिस भावना में रह रहा खा पी रहा है, गुरु उसको उसी शक्ल में दिखाई देता है। लेकिन दिखाई दे न दे, सूरज दिखाई न दे, उसका प्रकाश खत्म हो गया, कि प्रकाश की शक्ति खत्म हो गई। उसको ऐसा कुछ नहीं। वो बादल आ गया। जब तुम्हारे कर्मों के बादल तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर आ जाते हैं तो तुमको भ्रम पैदा हो जाता, शंका पैदा हो जाती। उसी भ्रम शंका में अच्छाई से दूर चले जाते, आपका नुकसान हो जाता। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। इस महापुरुष ने इस मृत्युलोक मंडल पर अनोखा परिश्रम, अनोखी मेहनत, अनोखा संघर्ष उठाया और इतने 45 करोड़ जीवों को सतत के रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया। ये समय की छोटी मेहनत है। और जब वो बीच में गड़बड़ी हो गई, उसे फिर ठीक है। फिर कितने लाख लोग आ गए। अब ये सब नहीं आए, परिवार से एक ही 2 व्यक्ति आए। अगर पूरा परिवार आता है यहाँ जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं। मैंने कहा परिवार का एक व्यक्ति आ जाएगा तो दया मिलती है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया।
आपके परिवार से कनेक्शन जुड़ गया, दया आपको मिलती रहेगी। लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को हर कार्यक्रम में आपको भेजना चाहिए। हर कार्यक्रम की दया अलग होती, एक तरह से नहीं, अलग अलग। जब जैसे तुमको लाभ देना है तब तैसी दया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जीव इतना कमजोर है, अगर पूरी दया कर दिया तो तुम टूट जाओगे। दया भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके लिए भी मजबूत चाहिए। इसलिए उतनी दी जाती जितने आप बर्दाश्त कर सको, और उतने में भी तुम मनमानी शुरू कर दे तो अहंकार आ जाता, जब कुछ दिया नहीं। केवल जरा सा कर्मात्म, उसी में सब वे बौखला जाते। बात तो असली है कि कोई पात्र में पात्रता भी तैयार नहीं, तो ये देख इसको दे दिया। पहले भी कहा गया था, परिवर्तन की सारी भूमिका मैंने तैयार कर ली है, सारा मसाला तैयार, लेकिन ये सज्जू का ताज किसके सिर पे बांध दिया जाए? ये ताज किसके सिर पे बांध दिया जाए? अभी कोई ऐसा नहीं है जो सत्यु को बर्दाश्त कर सके। तुम्हारे साथ कलजू लगा तभी तुम आ रहे हो। किसी की दुकान चल गई, किसी के बच्चा हो गया और कोई काम बन गया तो तुम आ जा रहे हो। अभी तो कलजू गए में तो आते जाते हो, लेकिन अगर प्योर सज्जू लग गया तो तुम भाग जाओगे, हम कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि सज्जू किसी को चाहिए नहीं। सज्जू माने सत्य की व्यवस्था, झूठ बोल सकते नहीं हो, गंदा कर्म कर सकते नहीं हो, चोरी कर सकते नहीं, छल कपट कर सकते नहीं, तो फिर तुम आओगे नहीं, क्योंकि अभी 90% स्वार्थी लोग आए हुए। केवल मैंने एक झटका दिया है कि सेवाएं सब यहाँ जमा करो, अन्य की सेवा यहाँ जमा करो। सब एकदम बौखला गए। वो व्यापारी थे पुराने, कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, तो सब तरीका बंद करा दिया। अरे बंद नहीं करा दिया, तुम्हारा परमात्मा का रास्ता खोल दिया गया। परमात्मा कर लो, क्यों स्वार्थ में फंसे, क्यों लोग लालच में फंसे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन स्वार्थियों को परमात्मा रास्ता नहीं दिखाई, ये तो तुम्हारे स्वार्थ का रास्ता, परमात्मा का रास्ता खोला गया, और एक ही झटके में सब खड़बड़ा गए। एक ही झटके क्या कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के आसार नजर आ रहे। मैंने कहा नीम सार से, मैं आज 4-5 महीने से बराबर कह रहा हूं मन से कि नीम सार से परिवर्तन तुमको दिखाई देगा। पहले तुम्हारे में परिवर्तन, जब तुम परिवर्तित हो जाओगे तो समय का परिवर्तन देख सकोगे। अगर तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे खान पान में, तुम्हारे सोच समझ में कोई परिवर्तन नहीं है तो तुम परिवर्तन को नहीं देख सको, होगा तुम समझ नहीं पाओगे। तो परिवर्तन देखने के लिए अपने में परिवर्तन लाओ, अपने विचारों में परिवर्तन करो, तब तो तुम परिवर्तन को देख सकते हो। कंठा नहीं। लोग कहते हैं कब सज्जुग आएगा, कब आएगा? देखो सज्जुग तो आएगा, लेकिन सज्जुग देख लेंगे तो जिंदा रह पाओगे। काम कलयुग के कर रहे हो तो सज्जुग में जिंदा रह पाओगे, तो सज्जुग करोगे। और यही करो, यही संकल्प बना लो, इनका सज्जुग देखेंगे तो सज्जुगी विचारधारा और सज्जुगी कर्म और सज्जुगी खान पान अपना लो, सज्जुग देख लोगे ना। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो पहले का कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इससे पहले समझो आप, ये कलयुग कलयुगी लोगों को ले जाएगा साथ में। कलयुगी खान पान, कलयुगी विचारधारा, कलयुगी कर्म है, कलयुगी सोच है, इन सबको कलयुग समेट ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में रहेगा। बात तो असली आ चुकी है, लेकिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। कलयुग जाएगा सतयुग नहीं, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग है। सतयुग कलयुग अपनी जगह रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, 10-20 दिन रहेगा, चला जाएगा। अरे मेहमान तुम्हारा घर थोड़ी ले जाएगा। इसलिए कलयुग में सतयुग आएगा, मेहमान बन के 1000 वर्ष के लिए अपना काम करेगा। अब आज इन्हें संकल्प लिया है कि कलयुग तू सबके घर में गया, सबको लाया। जब तू सज्जुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद से।
अरे कलयुग जब तू त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा, रावण भविष्य में करा दे। कलयुग जब तू द्वापर में गया मामा भांजे कृष्ण कृष्ण में झगड़ा करा। अरे आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सचिव लाऊंगा और जिनको नामदान दूंगा इन सब जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इसलिए 1000 वर्ष के लिए सचिव आ। जैसे आपने नाम डाल लिया माला खूटी पे था, भजन नहीं करेंगे तो यहाँ क्या कह गए, मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा। मुझे कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, अमीरी गरीबी कोई स्थिति बनानी पड़े, कोई लीला कोई खेल करना पड़े, लेकिन भजन करा लूंगा। नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी है। जब तक जिन जीवात्माओं को नाम से जोड़ा गया, जब तक ये जीवात्माएं अपने घर नहीं चली जाएंगी, मैंने जिस मानव शरीर से नामदान दिया है वो मानव शरीर तब तक क्या रहेगा, तब तक इस मानव शरीर से नहीं जाऊंगा जब तक जीवात्मा उसके घर नहीं पहुंचेगा। यह आपको जानकारी रखनी चाहिए सब। लेकिन जब सत्संग वचन भूल जाओगे वहीं से काल अपनी तरफ रसित होगा। तो ये सब जानकारी का विषय, इसी को तो सत्संग कहते हैं। जब सत्य का संग समझ लोगे सारी शंका संदेह बोल ब्रह्म सब खत्म, लेकिन बिना इसके कुछ नहीं होगा। तभी तो जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक जो सत्संग सुनाया, बार बार ये देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई मैंने जो सुनाया है वो वचन किसके पास नहीं है, किसने संभाल के रखा, किसको हमारी चिंता है, किसको हमारी फिक्र है, कौन मेरी खोज कर रहा, कौन मुझको चाह रहा। इसकी लीला और कुछ यही लीला है जो मैंने किया, कितने लोगों में उतर के आया, ये देखा जाया। तुम्हारे आंखों पर पर्दा तुम नहीं देख सकते, लेकिन वो पर्दा नशीब है और कोई पर्दा। ऐसा थोड़ी के 100 बेटे हो जाए तो बाप का बेटों की गिनती भूल जाएगा कि बेटों की शक्ल भूल जाएगा। 45 करोड़ शिष्य सबको देखा जा रहा है, किस भाव में कौन रह रहा, कौन किस भाव में क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, इसी बात की लिया। तो जिसने मेहनत की है वो आपसे पूछना है कि भाई इसको थोड़ा बता दीजिए जानकारी। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग रखा। अन्य युगों में कथा वार्ता, कथा सुनाई जाती है, लेकिन कलयुग में सत्संग रखा गया। और बिना सत्संग के कोई जीव जाग नहीं सकता, अच्छे बुरे पाप की पहचान नहीं कर सकता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं कर सकता, सत्य झूठ भी समझ में नहीं आएगा। गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बड़े भागी पायो सत्य संगा और बिनय प्रयास से होए भव भंगा। का उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अपनी बार मनुष्य मंदिर दे दिया। और बिना प्रयास, कोई आपको प्रयास अलग से नहीं करना, कहा केवल मेरे बच्चों को मान लो, मुझको मान लो, मैंने नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, अपने घर की तरफ। देखो कितना सरल, लेकिन तुम बैठ भी नहीं पाए हो। उसके दिमाग उसने कहा कि बैठेगा कौन। नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चढ़ बैठे कुसूर, कोई सूर नहीं बैठेगा, सब नहीं बैठेंगे। स्वार्थी धोबी लाची नाम की नौका पर नहीं बैठ सकता, स्वार्थ में जुड़ा हुआ, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ सामान मिलेगा, कहाँ सम्मान। अरे तो काल का सामान है, जो काल का सामान समेट रहा वो दयाल कैसे पहचानेगा।
दयाल के पक्ष कैसे जाएगा, यानी कि योग्य नहीं है। सब लिखा पढ़िए कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा और धन्य ज्ञान में तुझे भक्ति अभंगा। और मानव जीवन की घड़ियां धन्य है जिसमें वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु के सच्चे वचन सुनने को मिल जाए। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पहला जन्म माँ बाप से संसार में फंसने के लिए, दूसरा जन्म गुरु ज्ञान नामदान मिला है संसार से निकलने के लिए। तो दोनों जन्म है। कहा जब सत्संग में आओगे दोनों जन्म सार्थक होता है। माँ बाप का दिया जन्म और गुरु के द्वारा दिया दोनों जन्म सार्थक हो जाएंगे। ऐसी ये सत्य की चर्चा सत्य देश की बातों को पहुंचाने वाली। लोग कितना स्पष्ट लिखते हैं। आगे कहते हैं कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको साथ संगति अति प्यारी। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, ये सुनाना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? जिसको सत्संगत प्यारी हो। ये सुनने सुनाने वाले बेचारे सत्संग को जानते हैं, कुछ बताइए। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं, मैं गीत जाऊं, कि गंगा नहाऊं, कि तीर्थ व्रत हवन जब तबैत करूं, कहाँ सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा नहीं पार्वती, ये शरीर इंद्रियों से किया हुआ कर सच्चा नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान झूठा। जब शरीर एक दिन समाप्त हो जाए तुम्हारा पूजा भी खत्म हो जाए। अगर सच्ची पूजा और सच्ची पूजा का लाभ चाहती हो तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन और ये न मिले बिन हरि के पास तो गावत वेद पुराण। हे पार्वती, अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं। मृत्युलोक में जीवात्मा सत्य है और सत्यलोक में परमात्मा मालिक सत्य है, बाकी सब झूठ का मसाला है। अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते, उनके यहाँ संसार में फंसने की, कार माया के बनाए यानी भोगों के जाल में फंसने की युक्ति नहीं है। वो जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले वो युक्ति देते। तो अगर तुम सच्चा लाभ चाहती हो तो पार्वती संतों के सत्संगों में जाएगा, वहां तुम्हारा ये सब काम हो जाए। का शरीर इंद्रियों से जो शुभ कर्म किया जाता वो शरीर को लाभ मिलेगा। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप, गंगा स्नान, इस करने से क्या मिलेगा? शरीर को रात पर धन मान सम्मान सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये है भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलने वाला। चाहे दोनों कर लो चाहे एक रात में बाजार लगा था। बाजार बड़ा ही खुशनुमा था, लेकिन वो थोड़ा बाउंड्री के अंदर था और एक गेट लगा था, साइन बोर्ड टंगा था, उसमें लिखा था कृपया इस बाजार से एक एक सामान खरीद सकते। एक जिज्ञासु प्रेमी आया, उसने पड़ा फट से बाजार में घुस गया। पहले दुकान पर मनपसंद सामान मिला और उसने खरीद लिया। अब वो जैसा आगे बढ़ रहा उसको सब सामान अच्छा लग रहा। बेचारा एक जगह गमगीन होकर बैठ गया, सोच रहा है कि बाजार तो बढ़िया है लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। लिखा एक ही सामान खरीद सकते हो, हमें तो सारा बाजार अच्छा लगा, क्या करूं? इसी चिंता में बैठ गया। तब तक एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया ने कहा बेटा तुम कैसे गमगीन बैठो?
इतना बढ़िया बाजार तुम गमगीन। कहा माँ जी बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। इसमें लिखा है इस बाजार से एक ही सामान खरीद सकते हो। हमको तो सारा बाजार अच्छा लगा। कहा चलो। बुढ़िया ने कहा चलो बच्चा, मैं तेरी शंका का समाधान कराऊं। तो बुढ़िया उसको लेके चली। बाजार मालिक का पता लगाने लगी। अरे बाजार को लगाने वाला कौन, मालिक कौन है? लोगों ने इशारा किया, वो गद्दी पर बैठा। जब बुढ़िया उसके पास पहुंची, कहा बेटा तुम बाजार मालिक हो? कहा माँ जी। कहा बोलो तुम्हारी क्या कीमत है? अब समझने लगे कि ऐसा ग्राहक आज तक कोई नहीं आया। जो भी आया वस्तुओं की कीमत पूछी और मनपसंद सामान की जगह चला। लेकिन बुढ़िया कह रही तुम्हारी क्या कीमत? जो साथ में गया था कहा माँ जी ये क्यों पूछ रही हो? अरे बेटा तुम्हारी समस्या का यही समाधान। लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि माँ जी जब से बाजार लगा इस तरह का कोई ग्राहक नहीं आया जिसने बाजार में मालिक की कीमत पूछी। आप ये क्यों कहें? अरे बेटा तुम नहीं जानते हो, जिस दिन मैं बाजार मालिक को खरीद लूंगी सारे बाजार हमारा होगा, ये सारा बाजार ही मेरा होगा। मुझे किसी सामान की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेमियों ऐसे भजन करके अगर परमात्मा को प्राप्त करो ये सारी दुनिया तुम्हारी ही होगी, ये सब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। देखो महात्माओं के पीछे सब दौड़ो। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहते नहीं नहीं मेरा पैसा लो लो, मेरा सामान ले लो, मेरा सामान लगा दो, पैसा अच्छी जगह लगा दो, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे तो लगाना मालूम नहीं। कहने का मतलब सदगुरु दयाल ने मेन स्विच पकड़ा कि अगर परमात्मा की प्राप्ति कर लो, जिस दुनिया के लिए तुम बेताब हो, बौखलाए हो, वो दुनिया सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। इतनी बड़ी चीज आपको दी गई है नामदान, लेकिन आपने कोई कीमत नहीं सुनी। गोस्वामी जी महाराज ये भी लिख के बताना चाहते हैं कि जिसने समर्थ सतगुरु की शरण पाली, सत्संग गंगा में नहा लिया, अगर उसने अपने मन की कलुषित पापों को नहीं धो पाया, शंका संदेह नहीं हटा पाया, वो मानव कैसा है? क्या लिखा है कि जिन ये बारी न मानस धोए और ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन्होंने समर्थ सतगुरु की शरण पाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन की गंदगी नहीं उतार पाए, शंका संदेह भूल भ्रम को नहीं हटा पाए, वो मानव कैसा है? कैसा वो पृथ्वी पर भार रूप है और कलयुग में कायर है, कायर। ऐसी उपमा दी थी। देखो कितनी बड़ी महिमा सत्संग की है। और गोस्वामी महाराज ये भी कहते हैं, रामचरित मानस में लिख के बताया उन्होंने कि जो सतगुरु को पाकर उनके वचनों को नहीं समझ रहा, उन्हीं में शंका संदेह भूल भ्रम पैदा कर रहा है, वो सत्संग वचनों से हजारों को दूर खड़ा है। कि सुनिया चर जय करे जनी कोई तो सत्संग तो महिमा नहीं गोई। अगर सतगुरु के वचनों सुनकर आश्चर्य कर रहा, कोई ताजुब हो रहा है, शंका संदेह भूल भ्रम पैदा कर रहा, का वो मानो हमें गुरु के सत्संग वचनों से हजारों को दूर करा। आगे क्या कह रहे हैं? जो गुरु कृपा से जान गया, जिन पर गुरु की कृपा हो गई, या पर दया भई सतगुरु की कोई हुए निहार और बहुत की फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान कृपा दया हो गई, कुछ थोड़ा थोड़ा जान गया। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि जो जाना इस सत्संग प्रभाव और लोग कहूँ पे बेनयान उपाऊ। अगर गुरु की दया से
उनके वचनों को कहीं समझ लिया तो सत्संग सुनने में वो लाभ है जो 4 बीज 6 7 18 पुराणों के सुनने में लाभ और सत्संग वचनों के लाभ। कितनी बड़ी महिमा देखी। धर्मशास्त्रों ने भी लिखा, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी सत्संग की प्रशंसा की। कलयुग के जीवों को बचाने के लिए, जगाने के लिए, पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सब सद्गुरु आएंगे और अपने सच्चे वचन जीवों को सुनाएंगे। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? सत्संगत्वे निसंगत्वम निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के कर्मों के जाल से जीवात्मा को निकालना चाहते हो, का ये संतों के वचन ही काम करे और कोई युक्ति, कोई साधन, कोई पूजा करके आप जीवात्मा को काल माया के देश से निकाल नहीं सकते। तो कितनी बड़ी महिमा है। इसीलिए सत्संग की महिमा को ध्यान में रखते हुए महापुरुषों ने सब इशारा किया है। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो
मदिरा को ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये गंदगी पाप ये कर्मों की, ये धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। हर कलयुग जा रहा देखो, और सत्ययुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की समता कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। नाम की युक्ति करो सुमिरन, भजन प्यार लो नाम की युक्ति करो सुमिरन, भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप ये कर्मों की, ये धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों